हरे कृष्णा। हम श्रवण कर रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम से 11वें स्कंद में आने वाले भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी के बीच के महत्वपूर्ण संवाद का। पिछली कड़ी में हमने देखा कि किस प्रकार उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से अंतिम भेंट करने आए थे। ब्राह्मणों के श्राप के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने सभी यादवों को द्वारिका नगरी छोड़कर प्रभास क्षेत्र जाने का निर्देश दिया था, किंतु उद्धव जी भगवान से अंतिम भेंट करना चाहते थे और उनसे दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। इसीलिए वे भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए थे। इस मुलाकात के दौरान उद्धव जी ने भगवान से कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे और उन्हीं में से एक प्रश्न का उत्तर आज हम समझने का प्रयास करेंगे। उद्धव जी ने पूछा, हे प्रभु, आपने इस भौतिक सृष्टि के जिन तत्वों का वर्णन किया था वह संख्या में 28 थे, परंतु बहुत से विद्वान ऐसे हैं जो इससे भिन्न संख्या में इन तत्वों का वर्णन करते हैं। भला ऐसा क्यों है प्रभु? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, विद्वानों के निरूपण में इतनी भिन्नता इसलिए है क्योंकि मैं इन सभी दार्शनिकों के हृदय में विराजमान हूँ। मेरी माया शक्ति के कारण वे अपनी वास्तविक पहचान को भूल जाते हैं। ये समझ लो कि केवल अपनी बुद्धि के बल पर मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता और न ही इस भौतिक सृष्टि को पूर्णतः समझा जा सकता है। मेरी महिमाओं की कोई गणना नहीं। इसलिए ये सभी विद्वान जिस अनुपात में मेरा साक्षात्कार कर पाते हैं उसके अनुरूप ही भौतिक सृष्टि के तत्वों का वर्णन करते हैं। भिन्न भिन्न साक्षात्कार होने के कारण वे एक दूसरे से सहमत नहीं होते। फिर भी ऐसा नहीं है कि कोई इन 28 तत्वों का वर्णन ना कर पाए। यदि कोई अपनी बुद्धि मुझ पर केंद्रित करता है तो मैं उसे माया के भ्रम से बाहर निकाल लेता हूँ और उसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जब सृष्टि होती है तो सूक्ष्म तत्वों से स्थूल तत्वों का निर्माण होता है। इसके विपरीत जब प्रलय होती है तो सबसे पहले स्थूल तत्वों का नाश होता है और उसके उपरांत सूक्ष्म तत्वों का। इन सभी तत्वों में कारण और प्रभाव का सिद्धांत पाया जाता है, इसलिए प्रत्येक तत्व अन्य तत्वों में भी उपस्थित रहता है। इस कारणवश इन तत्वों का वर्णन करना अत्यंत जटिल है। इस भौतिक जगत का मूल कारण होते हुए भी मैं इन सब से पूर्णतया विलग रहता हूँ। केवल मेरे दृष्टिपात से ये सभी तत्व कार्यशील हो जाते हैं और ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। इस उत्तर को सुनने के पश्चात उद्धव जी ने भगवान के समक्ष एक और जिज्ञासा की, हे कमल नयन, आत्मा तो चिन्मय है, परंतु ये भौतिक शरीर जड़ पदार्थ से बना हुआ है। ये दोनों एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न है। शरीर और आत्मा में किस प्रकार से संबंध स्थापित होता है? बिना आत्मा के शरीर का कोई मूल्य नहीं। परंतु क्या आत्मा को भी शरीर की आवश्यकता होती है? इसके उत्तर में भगवान ने कहा, हे उद्धव, भौतिक प्रकृति में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि भौतिक प्रकृति और उसका भोक्ता यानी पुरुष दोनों ही भिन्न हैं। परंतु इस भौतिक प्रकृति की ये लाक्षणिकता है कि ये विभिन्न दृष्टिकोण एवं भौतिक चेतनाओं को प्रकट करती है। इसके फल स्वरूप सृष्टि के 3 पहलू प्रकट होते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। इसे एक उदाहरण से समझो। किसी भी वस्तु अथवा रूप को देखने के लिए आंखों की दृष्टि और सूर्य प्रकाश दोनों की आवश्यकता पड़ती है। इसमें रूप आदिभूत है, आंखें आध्यात्म और सूर्य प्रकाश आदिदेव, परंतु सूर्य तो स्वयं प्रकाशित रहता है। इसी प्रकार परमात्मा को भी किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह स्वयं में ही परिपूर्ण है। ये सुनकर उद्धव जी ने आगे पूछा, हे भगवान, आप ही आत्मा से संबंधित ज्ञान को उजागर करने में सक्षम हैं। मैं ये जानने का इच्छुक हूँ कि सांसारिक लोग किस प्रकार से अलग अलग भौतिक शरीरों को स्वीकार करते हैं और उन्हें भोगने के पश्चात कैसे उनका त्याग करते हैं। इस जटिल प्रक्रिया को केवल आप ही समझा सकते हैं। मुझ पर कृपा करते हुए मुझे ये गूढ़ रहस्य समझाइए प्रभु। इस प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय उद्धव, इस भौतिक जगत में फंसा हुआ जीव अपने जीवन में जो भी कार्य करता है उसके अनुरूप उसकी मानसिक चेतना का निर्माण होता है। मृत्यु के समय जीव की चेतना और उसकी इच्छाएं उसके सूक्ष्म शरीर और आत्मा को नया स्थूल शरीर प्रदान करती है। भौतिक शरीर की 9 अवस्थाएं इस प्रकार है: गर्भ धारण, गर्भ अवधि, शिशु अवस्था, बाल्य अवस्था, यौवन, अधेड़ अवस्था, वृद्धावस्था और मृत्यु। इस प्रकार से यह भौतिक शरीर निरंतर परिवर्तनशील है। एक दीपक की लौ में प्रत्येक क्षण कितने ही कणों का निर्माण और विनाश होता है। किसी नदी का जल भी हर समय चलायमान रहता है। एक वृक्ष पर लगा हुआ फल भी हर बीतते क्षण के साथ परिवर्तित होता है। इसीलिए इन तीनों को देखकर ये कहना कि ये दीपक की लौ है, ये नदी का जल है अथवा ये वृक्ष का फल है,
ये गलत होगा, क्योंकि इनमें हर क्षण बदलाव हो रहा है। इसी प्रकार से भौतिक शरीर भी हर क्षण मृत्यु की ओर बढ़ता है। परंतु जानने योग्य बात तो ये है कि भौतिक शरीर के बदलाव के विपरीत आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो फिर भला आत्मा स्वयं को चलता, खाता और कार्य करता हुआ कैसे देखता है? इसका कारण है शारीरिक चेतना। जिस प्रकार सोया हुआ व्यक्ति स्वप्न को ही सत्य समझ बैठता है, इसी प्रकार से आत्मा भी प्रकृति के 3 गुणों के अधीन होकर इस भौतिक शरीर को ही पूरी तरह सच मान बैठता है। जिस प्रकार कोई दुस्वप्न देखने पर डर जाता है, उसी प्रकार आत्मा भी सुप्त अवस्था में दुख का अनुभव करती है। जब व्यक्ति निद्रा से जाग जाता है तो स्वप्न का कोई अस्तित्व नहीं रहता। इसी प्रकार मिथ्या अहंकार नष्ट होते ही आत्मा जड़ शरीर से अपनी पहचान करना छोड़ देता है। इसे ही मुक्त अवस्था कहते हैं। जितना ही हम भौतिक शरीर से इंद्रिय भोग करने का प्रयास करते हैं, उतना ही हम भौतिक चेतना में लीन होते जाते हैं। इसके कारण आत्म साक्षात्कार करना अत्यंत कठिन हो जाता है। इसलिए हे उद्धव, चाहे कोई तुम्हारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, तुम उसे सहन करते हुए अपने दिव्य आध्यात्मिक स्तर से मत गिरना। एक भक्त जानता है कि भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना ही उसका परम कर्तव्य है। इसके पश्चात उद्धव जी के आग्रह करने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा सुनाई, ताकि वो उनके दिए गए उपदेशों को भली भांति समझ सके। और इस कथा को सुनने के लिए आपको प्रतीक्षा करनी होगी हमारी अगली कड़ी की। तब तक के लिए आप श्रीमद् भागवतम की इन दिव्य कथाओं का श्रवण, मनन और चिंतन करते रहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहिए और अपने जीवन को कृष्ण भावना भावित बनाकर जीवन के परम लक्ष्य की ओर अग्रसर होइए। हरे कृष्णा।